Good morning, dear student. In the chapter of biomolecule, we have discussed in yesterday's video the structure of glucose. In the structure of glucose, we have already discussed how the structure of glucose has been determined, in which the following evidences takes place. First of all, the molecular formula of glucose is C6H12O6. फिर इसके बाद जब इसकी हम HI के साथ रिएक्शन करते हैं, ग्लूकोज का जब स्ट्रक्चर डिटरमाइन हुआ तो हमें इतना पता है कि उसका फॉर्मूला जो है वो C6H12O6 है. बट कैसे, कहाँ उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, अल्कोहल है, पॉलीहाइड्रोक्सी है, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए हमने एक इसका कॉम्पैक्ट फॉर्मूला हम ऐसे लिखते हैं CHO, CHOH होल 4 और CH2OH. जब इसके HI के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलता है N-हेक्सेन. ये N-हेक्सेन आपको बताता है कि ग्लूकोज में जितने भी 6 कार्बन हैं वो सब एक लीनियर चेन में है. फिर इसके बाद अब हम चेक करने के लिए कि इसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोनिक ग्रुप है भी या नहीं है, उसके लिए हम इसके रिएक्शन करते हैं NH2OH के साथ, हाइड्रोक्सिल एमाइन. जब हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्शन करते हैं तो NOH बनता है, H2O निकल जाता है इस तरीके से, यहाँ से H2 और यहाँ से O. तो ये ऑक्सिम का फॉर्म होना ये कंफर्म करता है कि इसमें CO ग्रुप है. HCN के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये बनता है साइनोहाइड्रिन, जैसे एसिटाल्डिहाइड के साथ हमने की थी तो साइनोहाइड्रिन बनता है. ठीक इसी तरीके से अगर हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं अंडर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये ग्लूकोनिक एसिड बनता है. ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ठीक इसी तरीके से जब हम इसका एसाइलेशन करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो पेंटा एसिटेट प्रोडक्ट मिलता है. मतलब 5 एसिटिक एनाइड्राइड के मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं. तो 5 रिएक्ट कब कर रहे होंगे? जब 5 इसमें अल्कोहलिक ग्रुप होंगे तब. ठीक है, इस वाले से हमें ये पता लगता है कि एक इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, क्योंकि एल्डिहाइड के माइल्ड ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है. इस नीचे वाली रिएक्शन से हमें पता लगता है कि इसमें 5 OH ग्रुप हैं. ठीक, इसके बाद नेक्स्ट इसमें ये रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम ग्लूकोज का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग HNO3 कंसंट्रेट HNO3 के साथ अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो सैकरिक एसिड बनता है. इसका मतलब ये एल्डिहाइड ग्रुप भी ऑक्सीडाइज हो गया और ये प्राइमरी अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज हो गया. सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता क्योंकि वो बीच में है. ठीक है, तो इससे हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर का जो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से लिखा जाता है जो हम ये लिख रहे हैं फर्स्ट वाला. ठीक, बट अगर इसमें एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होता तो एल्डिहाइड ग्रुप की सारी रिएक्शन इसको देनी चाहिए. तो इसी वजह से हम इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि ग्लूकोज जो है वो शायद साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता होगा. इसका जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, क्वेश्चन आता है डिस्पाइट हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप. जो फर्स्ट है मैं आपको ये लिखा हुआ पॉइंट, ये क्वेश्चन आता है. डिस्पाइट हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता, सिर्फ रिएजेंट के साथ टेस्ट नहीं करता और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता है. मीन्स कि एल्डिहाइड ग्रुप उसमें फ्री नहीं है. तो रीजन पूछा जाता है कि व्हाई इट इज सो. इट मीन्स कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर ना होकर के कैसा स्ट्रक्चर है? साइक्लिक स्ट्रक्चर है. तो यहाँ पे हम उसी साइक्लिक स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं. तो ये इस तरीके का ये फर्स्ट कार्बन और 5th कार्बन के बीच का ये जो O है, इन दोनों के बीच में साइकिल बनती है. अब जब साइकिल बनेगी तो ये 5th वाला H जो है वो यहाँ जाके अटैच हो जाएगा. देखो यहाँ अटैच हो गया और बीच में रिंग आ गई O. ठीक, तो अब साइक्लिक स्ट्रक्चर फर्स्ट वाले कार्बन के साथ ये OH की साइड हो. फर्स्ट वाले कार्बन के साथ OH एक जगह आप देख रहे हो राइट साइड है, एक जगह लेफ्ट साइड है. तो ये जो 2 कंपाउंड मिल रहे हैं, दीज आर एनोमर्स. एनोमर्स आर द सब्सटेंस इन विच द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C1 कार्बन इज डिफरेंट. C1 कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है.
एक जगह OH राइट साइड है, एक जगह OH लेफ्ट साइड है, तो ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं क्या? एनोमर्स। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है। ये देखो लिखा है ना, विच डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C1 कार्बन आर नोन एज एनोमेरिक कार्बन। और इसी को हम अल्फा फॉर्म या फिर बीटा फॉर्म कहते हैं। अल्फा ग्लूकोज जहाँ ये C1 में OH राइट साइड है, और बीटा होता है जहाँ C1 में लेफ्ट साइड है। यहाँ बस इतना ध्यान रखेंगे कि एक कार्बन की आप लंबी चेन जो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, आपको पता है कि जहाँ क्रॉस कर रहा है इट मीन्स ये क्या है? कार्बन है। ठीक है, तो ये 6 कार्बन की आपने चेन ले ली। फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन के बीच में O की रिंग बनेगी, और फर्स्ट कार्बन में अगर OH आप लेफ्ट साइड शो करते हैं तो उसको बीटा दिखाएंगे, अगर OH राइट साइड शो करते हैं तो उसको आप अल्फा दिखाएंगे। ठीक है, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से ग्लूकोज के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। पायरेनोज स्ट्रक्चर, इसको ये वाला, ये जिसमें 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन हो, इसको पायरन कहते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर में कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, एक बेंजीन की तरह हेक्सागन बना देना है। ठीक है, इसमें किसी भी पोजीशन पे, यहीं पे बना लो तो अच्छी बात है। O आपने बना दिया, O किस किस के बीच में है? फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन के बीच में, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आप नंबरिंग करो 1 2 3 4 एंड 5, और फिर इसके बाद यहाँ पे 6 कार्बन, क्योंकि ग्लूकोज में तो 6 होते हैं, तो आपने 1 और 5 के बीच में ऑक्सीजन बना दिया और 6 कार्बन यहाँ अटैच कर दिया। अब इसके बाद ये दो जो लाइन खींच रहे हैं आप, एक साइड H होगा, एक साइड OH होगा। ठीक, अब आप देखो हर एक जगह क्या है, ऊपर की तरफ H है, H ऊपर, सिर्फ थर्ड वाले कार्बन में OH ऊपर होता है बस। ठीक, अब यहाँ ये आप कभी भी ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखेंगे तो थर्ड वाले में OH ऊपर, बाकी सब में नीचे। लेकिन अगर आप फर्स्ट कार्बन का चेंज करते हैं, ये देखो फर्स्ट कार्बन का चेंज करते हैं तो कैसा फॉर्म बन जाता है? अल्फा एंड बीटा फॉर्म। जब लेफ्ट साइड ऊपर आ गया तो बीटा फॉर्म, लेफ्ट साइड राइट साइड नीचे आया वो अल्फा फॉर्म। तो ये दोनों स्ट्रक्चर ग्लूकोज के हैं जो आपको एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, C6H12O6। और जब हम इसकी बहुत सारी रिएक्शंस करते हैं तो हमें पता लगता है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, इसमें कीटोन ग्रुप है। अब कीटोन कभी भी टर्मिनल पे तो नहीं होता, तो कीटोन कहाँ पे है? कार्बन नंबर 2 पे है। ठीक है, 6 कार्बन है जो स्ट्रेट चेन में है, और सेकंड कार्बन पे कीटोन है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो फ्रक्टोज का आता है। फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6, सेकंड कार्बन पे कीटोन। ठीक है, ये OH की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए अलग कलर यूज किया है, जिससे कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। स्ट्रक्चर बनाने को एग्जाम में नहीं आता है, सिर्फ रिएक्शंस ग्लूकोज की पूछी जाती हैं। HI के साथ, HNO3 के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, HCN के साथ, ये रिएक्शन आपको पूछी जाती हैं। ठीक है, ये उसी के एविडेंसेस हैं, और ये उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है। नहीं समझ में आता तो नो नीड टू लर्न द साइक्लिक रिएक्शन, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ठीक, अब इसके बाद आपका है डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स। ये कोर्स में आपके इस बार नहीं है। डाइसैकेराइड्स का मतलब होता है जहाँ पे 2 मोनो हाइड्रोलिसिस करके अगर आप किसी भी 2 मोनोसैकेराइड्स को ऐड कर दें तो उससे डाइसैकेराइड्स बनता है। ठीक, जैसे सुक्रोज है, किससे बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। तो इनके बीच में जो लिंकेज होता है, जो ऑक्सीजन एटम्स के थ्रू ये जुड़े हैं एक दूसरे से, उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। तो आप इतना जरूर ध्यान रखेंगे, लिंकेज बिटवीन, यहाँ से इस बाकी और नहीं आपको ध्यान रखना है, a linkage between 2 monosaccharide unit through oxygen atom is called glycosidic linkage। बाकी ये आपके कोर्स में इससे आगे ये नहीं है। ठीक है, इन सब की आपको जरूरत नहीं है।
और पॉलीसैकेराइड्स भी आपके कोर्स में नहीं है, कार्बोहाइड्रेट आपके कोर्स में यहीं पे खत्म हो जाता है। बस आपको थोड़ी एक दो चीज़ें फिर भी आप एक्स्ट्रा में ध्यान रख दीजिए, जैसे माल्टोज है, माल्टोज की 2 यूनिट होती हैं, दोनों कौन कौन हैं, दोनों अल्फा डी ग्लूकोज हैं, 2 अल्फा डी ग्लूकोज को मिला करके माल्टोज बनता है। इसी तरीके से लैक्टोज, लैक्टोज कैसे बनता है, एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज, नो नीड टू लर्न फॉर्मूला, सिर्फ ग्लूकोज गैलेक्टोज लैक्टोज बनता है, ठीक है। इसी तरीके से पॉलीसैकेराइड्स आ गए, 2 पॉलीसैकेराइड आपने पढ़े हैं, एक होता है स्टार्च और दूसरा होता है सेलुलोज, ठीक। इसको हम नहीं पढ़ने वाले हैं, स्टार्च और सेलुलोज जो है वो पॉलीमर है, इस बार आपके कोर्स में नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोटीन, ठीक है। थैंक यू।